मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे पता है कि मेरी बेटी ने मुझसे रात में बिल्कुल सही बात करी है कि मम्मा मैं आऊंगी आपके पास। वो खुश थी, उसके साथ ऐसा कोई मसला नहीं हुआ था, मगर मुझे नहीं पता था कि ये बेगैरत लोग जो है ना मेरी बेटी को ईद भी नहीं गुजारने देंगे मेरे साथ, 15 दिन की भी मोहलत नहीं देंगे मेरी बच्ची को कि वो अपनी माँ से मिल ले। इन्होंने ना जीते जी मुझे मिलने दिया उससे, न मरने के बाद मिलने दिया। वो तो छुपे छुपे लेके जा रहे थे। बहुत बुरा मारते मम्मा, बहुत बुरा मारते हैं वो लोग मुझे। मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम है महारोश और बेटे का नाम अली सारिम था। मेरी शादी हुई थी सन 2010 में। हमारे सेपरेशन जो हुआ है सन 2022 में हुआ है। मगर वो 12 साल मेरे लिए बहुत ज्यादा अजियतनाक, तकलीफ दे, और जिस अजियत से मैं गुजरी हूँ वो सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। क्योंकि बंद कमरों में वो कैसे मारता था, कैसे पीटता था, बेल्ट से, बल्ले से, वाइपर से। मगर फिर मैं क्या करती थी, बच्चों की वजह से वहाँ रह रही थी, मजबूरी थी मेरी। 12 साल बाद जब उसने ये बोल दिया कि अब मैं तुझे मरते दम तक तू ऐसे ही पिटती रहेगी, तो फिर मैंने कहा बस अब ये आखिरी हद है कि मतलब तुमने सोच लिया है कि तुमने सुधरना ही नहीं है, बुढ़ापे में भी तुम्हें मारना ही है मुझे, तो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सन 2022 में मैंने खुला ले ली थी। दोनों बच्चे मैं अपने साथ लेकर आई थी। मेरी बेटी जो थी वो अपने बाप से कांटेक्ट में थी, तो उन्होंने बेटी को बहाने से फोन कर करके, हाँ बेटा तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ रहो। बच्ची को बहला के वो उसे घर के बाहर से बाइक पे बिठा के ले गया और बेटा मेरे पास ही था। जब हमारी खुला हो गई, हम लोग सामान वगैरह लेने गए, तो उन्होंने कहा बेटे को भी फौरन वापस भेजो, तो फिर इसलिए बेटा देना पड़ा। फिर जब उसने दूसरी शादी कर ली थी, फिर उसके बाद उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ टूटने शुरू हो गए थे। पढ़ाई लिखाई सब छुड़ा दी थी दोनों बच्चों की। फिर बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बताना शुरू करा कि मम्मा हम यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। सुतीली मम्मा जो है वो पूरा दिन हमारी शिकायतें करती हैं। फिर रात को जब वो आते हैं ना अब्बा, तो उनसे हमें बहुत पिटवाती हैं। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया था इसके बाप से, और हमने कहा कि बच्चे मुझे दे दो, अगर तुमसे नहीं पल रहे तो मुझे दे दो, मैं रख लूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं है, ना मेरे घर वालों को एतराज। तो उसने कहा मैं जीते जी मार दूंगा, मैं तुझे तरसा के रखूंगा, जला दूंगा, मगर तुझे नहीं दूंगा बच्चे। तो इसलिए बच्चे छुप छुप के मुझसे कांटेक्ट करते और छुप छुप के मिलते थे। अभी जो हुआ है वाकया वो 14 रमजान को, 4 मार्च को हुआ है, बुध वाले दिन शाम 4 बजे रात में मेरी बेटी से मेरी बिल्कुल सही बात हुई है। वो ईद पे मेरे पास आना चाह रही थी। 1 हफ्ते पहले वो अपनी दोनों खालाओं से मिलके गई है और दोनों खालाओं के साथ बहुत खुश थी और उसने कहा था कि मैं ईद पे आऊंगी। मगर सुबह पता चला, न्यूज में आया कि औरंगी टाउन में 14 साल बच्ची की लाश मिली है, महारोश नाम बताया गया, शनाख्त हो गई है। बस ये 2 लाइनें चली हैं। इस पे मेरे घर वालों ने मुझे लिया है मेरे घर से और फौरन अब्बासी पहुंचे तो देखा कि वो लोग लाश को लेके जा रहे हैं वापस। फिर मेरे भाइयों ने एम्बुलेंस को रोका कि नहीं भाई इनकी माँ आ गई है, पहले इन्हें देखने दो। पूरे जिस्म पे निशान थे, उसकी गर्दन पे यहाँ पे सारे उंगलियों के निशान दबे हुए थे, उसके हाथ पूरा रेड हो रहा था और उसका जबड़ा टूटा हुआ था, उसका एक दांत भी टूटा हुआ था। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे पता है कि मेरी बेटी ने मुझसे रात में बिल्कुल सही बात करी है कि मम्मा मैं आऊंगी आपके पास। वो खुश थी, उसके साथ ऐसा कोई मसला नहीं हुआ था। मगर मुझे नहीं पता था कि ये बेगैरत लोग जो है ना मेरी बेटी को ईद भी नहीं गुजारने देंगे मेरे साथ, 15 दिन की भी मोहलत नहीं देंगे मेरी बच्ची को कि वो अपनी माँ से मिल ले। इन्होंने ना जीते जी मुझे मिलने दिया उससे, न मरने के बाद मिलने दिया। वो तो छुपे छुपे लेके जा रहे थे। वो उसी दिन कुछ ना कुछ कहानी हुई है, उसी दिन उस पर तशद्दुद किया गया, उस दिन उसे मारा पीटा गया, क्योंकि वो हमेशा कहती थी मम्मा चाची और चाचा और दादी जो है वो बहुत बुरा मारते, मम्मा बहुत बुरा मारते हैं वो लोग मुझे। मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है, जो उसके बारे में फैलाया जा रहा है ना उसने सुसाइड करी है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। 14 साल की बच्ची के अंदर इतनी हिम्मत होती ही नहीं है कि वो अपने आप को फंदा लगा के मार ले। और अगर वो अपने आप को फंदा लगा के मारेगी तो उसके ऊपर इतना तशद्दुद किसने किया है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? कोई तो पूछ सकता है ना उन जालिमों से। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए एप्लीकेशन रिसीव करवाने के लिए मोमिनाबाद थाने में गए। वहाँ के जो SHO है मेराज अनवर हैं, तो वो बिल्कुल भी एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर रहे थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि हम लोग वापस चले जाएं। उन्होंने ना कोई कच्ची FIR काटी, ना कोई पक्की FIR काटी, जबकि मैं चीख चीख के बोलती रही कि मेरी बच्ची का मर्डर हुआ है, मेरी बच्ची का मर्डर हुआ है। वहाँ पे उन लोगों ने रिश्वत खा ली, पैसा खा लिया, जेबें गर्म हो गई, मुट्ठी गर्म हो गई, तो वो उनके साथ मिल गए। हमारे साथ उन्होंने कोई ताउन, कोई कोऑपरेशन किया ही नहीं है। मैं एक बहुत बेबस माँ हूँ। मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ कि जो भी इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स वाले, चाइल्ड अब्यूज सिस्टम वाले और गवर्नर सिंध, IG सिंध, आर्मी वाले, कोई तो खुदा के वास्ते मुझे और मेरी बच्ची को इंसाफ दिला दो, उनके कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचा दो। खुदा के वास्ते मेरी बच्ची ने सुसाइड नहीं करी।
मेरी बच्ची को मारा गया है और मैं ये चाहती हूँ कि शफाफ इंक्वायरी हो, मेरी बच्ची की जो वजह है मरने की वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए सामने आए और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए। एक को तो उन्होंने मार दिया तो दूसरे को तो कोई बचा ले, उसकी तो जान बचा ले, खुदा के वास्ते उसकी जान बचा लो, उसे मुझ तक वापस पहुंचा दो, उसकी कस्टडी मुझे दे दो, उसकी जान बहुत खतरे में। मेरे पास सबूत हैं सारे, वो मैं वक्त आने पे सब कुछ दे दूंगी आप लोगों को, मगर खुदा के वास्ते मुझे मेरे बच्चे से मिला दो और मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो।